गुड मॉर्निंग। आज सीरीज का चौथा लेक्चर है और आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है रेशनल नंबर का जितने सारे कॉन्सेप्ट थे वो प्रीवियस लेक्चर में, यानी परिमेय संख्या का जो भी लेक्चर था हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज हम क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट करेंगे। क्विज, आज क्विज में लेके आया हूँ, यही परिमेय संख्या के चैप्टर से रिलेटेड आज हम लोग क्विज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्विज। ये है आपका स्क्रीन में, देखिए स्क्रीन में क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं उसको हिंदी में समझा दूंगा और मैं 5 सेकंड का टाइम दूंगा, 5 से 10 सेकंड। उसको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर दिया हुआ है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए इसको। विच प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय इक्वेशन 2 + 7 + 1/5 + 3/8 बराबर 2/7 + 1/5 + 3/8। ये बोल रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी में है। 2/7 दिया हुआ है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 2/7 + 1/5 + 3/8 = 2/7 + 1/5 + 3/8। ये कौन सा प्रॉपर्टी में है? इसको मान लीजिए A + B + C, यानी यहाँ A + B + C। देखिए वही है, ये क्या क्या सिर्फ ग्रुप चेंज किया है ना। देखिए पहले दोनों ग्रुप था, अब क्या कर दिया ये दोनों मिलकर ग्रुप बना लिए। यहाँ पहले B और C का ग्रुप था, अब A और B ग्रुप बनाया। इसका मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी हिंदी होगी शास्त्रीय नियम। देखिए शास्त्रीय नियम होगा, एडिशन का है ना। जी हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलिए C, जी हाँ बिल्कुल सही है। क्या बात, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर -5/9। यानी कि ये बोल रहा है योग तत्समक। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब है योज्य प्रतिलोम। ये तो बताया हूँ मैं क्या होगा। इसका सिंपल सा रूल था, योज्य प्रतिलोम निकालने क्या करते हैं, यानी वैसा नंबर जिसको जोड़ने पर सेम नंबर आना चाहिए। हाँ, ओह सॉरी, वैसा नंबर जिसको जोड़ने पर 0 आना चाहिए। -5/-9 + 5/9 ये सही है, या -5/9 -5/9 किस में 0 आएगा? ये दो क्वेश्चन मैं इसलिए लिखा, कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ माइनस है तो प्लस होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ का माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5/9। यहाँ 0 तो नहीं आया ना, लेकिन ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5/9 - 5/9 ये 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये -5/9 होगा। या -5/9 कहाँ है? बी नंबर, बी में क्लिक कर दूँ। चलिए देखिए सही है। इसके बाद का जो है नेक्स्ट, अब देखिए इसमें दिया हुआ है द स्टेटमेंट प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर फर्स्ट विच प्रॉपर्टी। इसे कहने का मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर रिफर्स टू विच प्रॉपर्टी। इसका ये बोल रहा है कि मेरे 2 रेशनल नंबर है, मान लो 2/3 × 2/3, वो भी रेशनल नंबर देगा तो कौन सा प्रॉपर्टी में आता है? बताए थे कि अगर एक प्रॉपर्टी ये भी रेशनल नंबर हो, ये भी रेशनल नंबर हो, इसका प्रोडक्ट भी अगर रेशनल नंबर आएगा तो क्या होता है? कौन सा प्रॉपर्टी? समृद्ध गुण। इसका इंग्लिश क्या बोले थे? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
और नेक्स्ट में क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग 8/15 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -4/5। इसका हिंदी हुआ 8/15 को रेसिप्रोकल ऑफ -4/5, यानी इसका इन्वर्स। रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्स होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। तब -4/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/-4। अब इसका मल्टीप्लाई करके बोला कितना आएगा, तो बता दीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन का नियम है 5 1 3 1 2, 2 1 जा 2 -2/3। ये आंसर यही होगा, देखो सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑन रेसिप्रोकल। अब बोल रहा है अपने आप का रेसिप्रोकल कौन है, अपने आप का रेसिप्रोकल कौन है, तो बताइए कौन अपने आप का रेसिप्रोकल। करने का मतलब है एक का रेसिप्रोकल जिस तरह से 1 आता है, अपना रेसिप्रोकल खुद है ना, तो इसी तरह से इसमें अपना रेसिप्रोकल कौन है, तो इसमें क्या हो सकता है, -1 हो सकता है। जी हाँ, वही है, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1/1, -1 का कौन सा नंबर है जिसको क्या बोलते हैं, मतलब व्युत्क्रम निकालने के लिए, रेसिप्रोकल निकालने क्या करते हैं, किसी का मान लिया 5 रहा तो उसको 1/5 लिखते हैं, 6 रहा तो 1/6 लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो 6 × -1/6, तो ये 6 कट जाएगा, 1 आएगा ना। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है, -1, 1 ही आएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ दे दिया है एक्सप्रेशन ऑफ -4 × 1, 1 × -4/5, -4/5 इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच प्रॉपर्टी। ये बोल रहा है कि -4 × 1 + 1 × -4/5 ये कौन सा प्रॉपर्टी है, बताओ। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बताओ मुझे। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर आता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये होगा, चल देखते हैं ठीक करके। जी हाँ, सही है। नेक्स्ट, उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर ए नंबर विच फॉर्म P/Q टू बी डिफाइंड एज रेशनल नंबर। कहने अब देखिए, आप डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ गया ना। बोला है कि प्राइमरी कंडीशन का मतलब होता है कि पहला कंडीशन क्या है P/Q के लिए। अगर उसको परिमित संख्या में अगर डिफाइन करना है तो P/Q का पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखवाया था, या हम लोग क्या बोले थे कि वो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए भाई, कोई भी ना P/, वो परिमित संख्या होगा। तो देखो कहाँ कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर ए में देखिए, P&Q मस्ट बी इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, समझ क्या, P&Q मस्ट बी होल नंबर, HQ डज नॉट, P&Q मस्ट बी होल नंबर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P&Q मस्ट बी इंटीजर, P डज नॉट इक्वल टू 0, Q ग्रेटर देन 0। देखिए C और D तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि Q डज नॉट इक्वल टू 0 था। A अब भी होगा। अब A अब भी में हम लोग छाटते हैं, P&Q मस्ट बी ए होल नंबर। एक बात बताओ, अगर 0 भी होल नंबर है ना, अब यहाँ P और Q भी बोल रहा है होल नंबर, अगर Q भी 0 दे देंगे, ये तो डेफिनेशन में नहीं है, इसका मतलब B नहीं होगा, होगा तो सिर्फ A। क्यों, Q 0 नहीं होना चाहिए, P और Q इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2। कौन सा ऐसा नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करता है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहे तो सिंपली इसका 2 रूल है,
हम लोग दोनों रूल को देखते हैं। सबसे पहले दे दिया क्या 5/12, 1/3, 1/2। इसको हम लोग 12 के, चूँकि 5/12 दिया हुआ है, इसको हम लोग 12 के इक्विवेलेंट करते हैं। इसका हर को 12 बनाते हैं पहले, 1/3 को बना कर देखते हैं। इसको 12 हर बना देंगे तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा है या छोटा है। हर को समान करना होगा ना। 1 तो ये कितना से मल्टीप्लाई हुआ 4 से, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/12, यानी 1/3 = 4/12। 1/2 देखो, 1/2 को भी इस तरह समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे। 2 कितना से मल्टीप्लाई किए 6 से, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो 6/12। अब देखो क्या 4/12 यानी 4/12, 6/12 के बीच में 5/12 आता है? आ तो रहा है, मुझे लगता है ये होना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही बोले आप लोग। नेक्स्ट, उसके बाद द वेरिफिकेशन दैट माइनस इंटू -x/x फॉर एनी रेशनल नंबर x इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट। एक बोल रहा है कि एक कंडीशन रखा है, और वो कंडीशन क्या है देखो। एक कंडीशन बोल रहा है इसमें कि, अरे पेज भी ऐड होता है ना, ये भी थोड़ा कभी कभी काम नहीं करने लगता है। वेरिफिकेशन दैट -n-x = x, मतलब कि वेरीफाई कर रहा है x फॉर एनी रेशनल नंबर, कोई भी परिमेय संख्या हो x, वो किस पे बेस्ड है, वो कौन सा कंसेप्ट इसमें फॉलो करेगा। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज अ नंबर इटसेल्फ। क्या ये सही है या गलत है? इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बात बताओ, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए 6 का एडिटिव इनवर्स बोल थे कि इसमें माइनस लगाना है, 6 - 6 जोड़ने पर 0 आना चाहिए, है ना। 6 का -6 होगा, 5 का -5 होगा। अब इसमें बोल रहा है एडिटिव इनवर्स, देखिए योज प्रतिलोम। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है योज प्रतिलोम। अब 5 का योज प्रतिलोम -5 है। अब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे, नहीं बोला है योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम किसका? योज प्रतिलोम एक नंबर का योज प्रतिलोम, इसका योज प्रतिलोम हो गया। अब इसका योज प्रतिलोम क्या होगा? 5। सेम नंबर आ रहा है, वही बोल रहा है ये। यानी योज प्रतिलोम, सेम नंबर का योज प्रतिलोम सेम नंबर होता है या नहीं होता है, यानी इसका योज प्रतिलोम जो होगा, इसका योज प्रतिलोम यही नंबर आना चाहिए। ये होता है या नहीं होता है? यही गुण ये ऊपर में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ऑप्शन ये होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर रेशनल नंबर नॉट कम्यूटेटिव। नीचे कौन सा बोला है, नीचे जो दिए ऑपरेशन है इनमें किस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है? कम्यूटेटिव का मतलब है, कम्यूटेटिव का मतलब कौन सा क्या हो गया, यानी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय किस में होता है? इन्वर्स निकालने में क्रम विनिमय जो किस में क्रम विनिमय नहीं होता है? इन्वर्स निकालने में, या सब्ट्रैक्शन में, या एडिशन में, या मल्टीप्लिकेशन में? बताइए, मुझे लगता है फिर आप बताइए, जवाब दीजिए आप लोग। जी हाँ, घटाव में क्रम विनिमय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए ये एक यहाँ बताया है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/3 क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि ऑर्डर चेंज होना चाहिए, यानी ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा। देखिए सेम है क्या? नहीं है। 6 आया, 3 - 2, 2 - 3/6, 1/6, यहाँ -1/6 बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्रम विनिमय ये गुण नहीं फॉलो होता है। चलिए इसके बाद और 2 क्वेश्चन हैं। विच रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1 नेगेटिव। विच रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1 नेगेटिव। कौन सा रेशनल नंबर है जो अपना ही नेगेटिव बनाता है? अपना ही नेगेटिव खुद है। -1, -1 का नेगेटिव क्या -1 है? नहीं है। सेकेंड में नो रेशनल नंबर है प्रॉपर्टी। कोई भी ऐसा नंबर के पास से प्रॉपर्टी नहीं है। देखते हैं आगे और दिया हुआ ऑप्शन में। 1 का -1 खुद तो उसका नेगेटिव है नहीं। 0 का -0 मतलब 0। जी हाँ, 0 आंसर सही होगा। 0 का ही नेगेटिव 0 होगा।
तरह। उसके बाद क्या, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस, यानी कि व्युत्क्रम निकालना है इसका, व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि अरे इंग्लिश में है, कभी कभी बीच में इंग्लिश यूज कर देता हूँ। देखिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग को भी थोड़ा बहुत धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जिस देश में रहते हैं बात तो हिंदी में करते हैं, लेकिन यूज बहुत जगह इंग्लिश ही होता है। इसे दोनों लैंग्वेज सीखिए तो बेहतर रहेगा। अभी चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी व्युत्क्रम निकालने बोला है, -1/1/8। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, पहले इसको तोड़ देता हूँ, नॉर्मल फॉर्म में लिख लेता हूँ, 8 1 8 9, इसको कैसे लिख सकते हैं, -9/8। अब इसका बोला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी ऐसा कौन सा संख्या जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये 1 आएगा। हम जब सीधा बोले थे कि इसको ऊपर करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए यानी व्युत्क्रम निकालने क्या करते हैं, अंश को हर बनाते हैं, हर को अंश बनाओ, तो ऊपर में हो जाएगा 8, नीचे 9, -8/9। देखिए है कहीं, हाँ डी में नज़र आ रहा है, देखते हैं, जी हाँ सही है बिल्कुल। तो ये था कुछ क्वेश्चन रेशनल नंबर पर क्विज। अब मैं उम्मीद करूँगा कि ये क्वेश्चन आप लोग भी घर में ट्राई करेंगे। एक और क्विज है मेरे पास, वो मैं कभी फिर क्वेश्चन आंसर लूँगा तो उसमें सेशन में मैं दे दूँगा। हो सकता है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा, कभी भी रैंडमली उसमें दे दूँगा। अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जितना सारा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत था परिमेय संख्या से, रेशनल नंबर से, वो मैंने आपको बताया, और इसको अच्छे से रिवीजन करें और बेहतर तरीके से कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में फोड़ डालें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।